मीटिंग में। और आज जैसा मधुकर जी बता भी रहे थे, आज ऑफिस में भी हमारा एक जबरदस्त सेशन हुआ मार्च महीने की एक जबरदस्त शुरुआत के लिए, और एक डिफरेंट विजन के बारे में आज बात हुई। इस फाइनेंशियल ईयर का ये आखिरी महीना है और अगले महीने से एक नया फाइनेंशियल ईयर यानी 2025 की शुरुआत होगी अगले महीने से। तो ये 2024 फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना, और मार्च हमेशा एक बड़ा महीना होता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है। आज हम कुछ एकदम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और जो लोग आज बिजी हैं इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देखने में, वो ये मीटिंग मिस कर जाएंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा क्रिकेट लवर हूं। और उसके बावजूद इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। तो ये मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और यही लोगों को हमने समझाना है कि मैच की हाईलाइट देखी जा सकती है लेकिन मीटिंग की हाईलाइट नहीं मिलेंगी। चलिए, तो आज सबका स्वागत है आज की इस शानदार जूम मीटिंग के अंदर। और आज मैं बहुत सारी नई टॉपिक पे भी आपसे कुछ बातें करने वाला हूं। और आज मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है पावर ऑफ विजन, क्योंकि विजनरी लोग ही इतिहास बनाते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक विजन की बात करते हैं। और मैंने कई बार अभी उनको सुना, वो ना 2025 की बात कर रहे हैं ना 2030 की बात कर रहे हैं। मोदी जी बात कर रहे हैं 2047 की, 2047 की। तो 2047 की मोदी जी आजकल बात करते हैं, तो उसी 2047 से मैं शुरू करता हूं। और क्योंकि 2047 को हमें 100 साल हो जाएंगे आजाद हुए। उस 100 सालों में अंग्रेजों से तो हमें आजादी मिल गई, लेकिन आर्थिक आजादी अभी भी नहीं मिली, बीमारियों से आजादी अभी भी नहीं मिली, हम सोच से, दिमागी रूप से पूरी तरीके से आजाद नहीं हुए। एक विकसित भारत वो बनता है जिसमें लोगों को खुशहाली मिलती है, आर्थिक आजादी मिलती है। आज अमेरिका में देखें तो बुलेट ट्रेन चल रही है, 1,000 से ज्यादा एयरपोर्ट है अमेरिका के अंदर। और वहां का जो रुपया है, जो डॉलर है, वो हमारे लगभग 85 रुपीज में चलता है। तो आज हम थोड़ी इसकी बात करेंगे कि 2047 में हमारा देश कहां तक पहुंचने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं 2003 की, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था। और उस टाइम जो हमारे देश की जीडीपी थी वो थी $600 बिलियन। $600 बिलियन उस टाइम पे हमारे देश की जीडीपी थी। $600 बिलियन कितना पैसा हो जाएगा? लगभग हो जाएगा ये 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ की टोटल वर्थ थी हमारे देश की। आज ये कितनी हो चुकी है? 600 से अब जब हम क्लोज करेंगे मार्च, तो हमारा देश लगभग लगभग 4 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है, और हम पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। 4 ट्रिलियन। लेकिन मैं आपको जो बात कर रहा हूं ना, आज के 22 साल पहले की मैंने बात की 2003 की, तो हम 1 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी नहीं थे। आज हम 4 ट्रिलियन की बन चुके हैं। और 2030 तक आते, 2047 तक जाते जाते 2047 जो हमारी इकोनॉमी है वो हो जाएगी 30 ट्रिलियन। और आज मैं किस मीटिंग में पूछ रहा था कि कितने पैसा होता है 30 ट्रिलियन डॉलर। और उस टाइम डॉलर कम से कम 100 रुपए का होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये बनता है 3,000 लाख करोड़। तो आप सोच के देखिए कि 2003 में हमारी जीडीपी सिर्फ 50 लाख करोड़ की थी, और 2047 में हम 3 लाख करोड़ की जीडीपी हो जाएंगे। जो आज 3,000 लाख करोड़, शायद जीरो कैलकुलेटर भी लिखनी बंद कर देगा। आज अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी है। ये विजन हमारे देश का, के प्रधानमंत्री का। लेकिन जो आज मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज योर विजन फॉर 2047? आपको पता है आज जो है 4 ट्रिलियन के मार्केट है, लगभग आज 350 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है इंडिया की। और वो हो जाएगी 3,000 लाख करोड़ की। जो 90% नई मार्केट बनेगी, उसमें एकदम नए लोग अमीर बनेंगे।
2047 में नए लोग अरबपति बनेंगे, नए लोग करोड़पति बनेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा परिवार 2047 में कहां पे होगा? मेरे बच्चे कहाँ पे होंगे? हो सकता है कुछ दादा बन चुके हों, कुछ इस दुनिया से भी जा चुके हों, कुछ की उनकी आने वाली पीढ़ियां याद करें, कुछ हो सकता है 80 साल के हो चुके हों, कुछ हो सकता है हमारे प्रोडक्ट खा के 100 साल पे पहुंच चुके हों। और तो 2047 के बारे में कभी आपने सोचा कि आपका विजन क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्लियर विजन है कि जब हम 100 साल हो जाएंगे हमें आजाद हुए, हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो अभी कुछ साल में बन जाएंगे। हमें बनना है कि विकसित भारत, जहां पे इंडिया के पास वो सब कुछ होगा जो विदेश में बड़े बड़े देशों के पास है। लेकिन आपकी वर्थ क्या होगी 2047 में? कभी आपने सोचा है कि 2047 में आप भी कम से कम 100 करोड़ के आदमी होंगे? मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने सोचा होगा। तो आपको सोचना चाहिए, इसी को विजन कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री तब 97 ईयर्स के हो जाएंगे। हम तो सब चाहते हैं कि वो बहुत लंबा जिए। पता नहीं कि वो उस टाइम दुनिया में होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर होंगे भी ना तो वो प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं होंगे और पॉलिटिक्स में भी नहीं होंगे। लेकिन उन्हें विजन देखा 2047 का। जो विजनरी लोग हैं, किसी ने तो विजन देखा होगा हवाई जहाज का, अभी किसी ने बुलेट ट्रेन का विजन देखा होगा, तो किसी ने अब ऐसी ट्रेन की बात चल रही है जो लगभग 12,000 किलोमीटर 1 घंटे में निकाल देगी। चांद पे, अपने मंगल ग्रह पे भी लोग दुनिया बसेगी ऐसे सपने देख रहे हैं। हो सकता है और 50 साल लगे। विजनरी लोग ही इतिहास बनाते हैं। तो मैं 22 साल पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मेरी 35,000 रुपए थी 1 साल की इनकम, और आज मेरी वर्थ काफी ज्यादा हो चुकी है 2025 में। और 2047 में मैं अपने आप को कम से कम $1 बिलियन का सोचता हूं कि मेरी वर्थ 2047 में $1 बिलियन की होनी चाहिए, लगभग 10,000 करोड़ रुपए की। तो आप $1 बिलियन के बारे में तो सोच सकते हैं। आज सब सोच सकते हैं कि आपकी वर्थ 100 करोड़ की होनी चाहिए। और इस 22 साल में मैं बता रहा हूं, आज हम सब बहुत ज्यादा लकी हैं कि जो मौका मेरे पिताजी को नहीं मिला, जो मौका आपके पिताजी को नहीं मिला, जो मेरे दादाजी को नहीं मिला, जो उनके दादाजी को नहीं मिला, जो आपके दादाजी को नहीं मिला, वो मौका हमें मिल रहा है जब हमारी इकोनॉमी सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। शायद हम अपने इसी जन्म में अगले कुछ सालों में बुलेट ट्रेन देख लें। हमने वंदे भारत तो देख ली, 6 घंटे में दिल्ली से जम्मू पहुंच जाती है। हमने शानदार एक्सप्रेस हाईवे देख लिए, जहां आदमी उस एक्सप्रेस हाईवे पे दिल्ली से आगरा 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाता है, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में पहुंच जाता है। हमारे बुजुर्ग तो वो देख ही नहीं पाए। तो आप सोचिए 2047 में ये दुनिया कहाँ पे होगी, हम कहाँ पे होंगे, और मेरा परिवार कहाँ पे होगा। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि हम एक्चुअली ड्रीमर हैं कि नहीं है। मैं बता रहा हूं, आप उस टाइम पे इस दुनिया में हो, उस टाइम पे आप काम कर रहे हो जब सबसे ज्यादा तरक्की हमारे देश में होनी है। और अगर इस टाइम पे भी आप अगले 22 साल में अगर अरबपति नहीं बने ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कंप्यूटर लगा दे लेकिन क्योंकि भगवान कहेगा कि भाई तेरे को सबसे बढ़िया टाइम पे भेजा था, और उस टाइम पे अगर तू कुछ नहीं कर पाया और रील देखते ही रहेगा, इंस्टाग्राम देखते ही रहेगा, 10 घंटे तूने वहां बिताए, लेकिन आउटपुट क्या निकाला? टाइम को वेस्ट किया या इन्वेस्ट किया? बहुत लोग हैं जो अभी मैच देखने में टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, और आप लोगों जो मीटिंग अटेंड करके टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं या टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो अगले 22 सालों में अपने समय को सही इन्वेस्ट करेगा वही करोड़पति नहीं अरबपति बनेगा, क्योंकि टाइमिंग इज एवरीथिंग इन लाइफ। बहुत लोग क्या है, इंस्टाग्राम में तो 113 नहीं खोलता, रील देख देख के अपना समय बर्बाद करते हैं। तो आपको आज ये सीखना है कि समय का सदुपयोग करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। और मुझे भी अपनी वर्थ बनानी है। और 2047 में जब ये देश एक विकसित देश बनेगा, जब मेरा भारत, और आज भी हमारे भारत की दुनिया में चर्चा होने लगी है, आज भी हम एक सुपर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं। और पिछले 15-20 साल में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है।
मैंने देखा है, पिछले 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की पूरी जर्नी देखी है। आने वाले टाइम में बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक फैसला। आपको पता है नौकरी में आदमी क्यों अमीर नहीं बन पाता? मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ। नौकरी में प्रॉब्लम क्या होती है? लीनियर ग्रोथ होती है। जैसे किसी का खर्चा है, आज मैं एक एग्जांपल दे रहा था, किसी का खर्चा 50,000 रुपए है और उसकी सैलरी 60,000 रुपए है, इतना भीड़ है तो उसकी बचत होगी अरे तो ना मैक्सिमम नहाला 10,000। सामान लावेगी ना नहा लेगा अगर उसकी 4-5 महीने में इनकम 1 लाख रुपए हो जाए, हाँ? तो उसका खर्चा 50,000 ही रहेगा, तो टैक्स भी नहीं लगेगा लाख रुपए पे, क्योंकि 12 लाख की तो इनकम टैक्स फ्री है। तो उसकी एकदम से बचत 50,000 की हो जाएगी, जो बचत पहले 10,000 रुपए की थी। अभी इनकम डबल नहीं हुई, बचत 5 गुना होगी। लेकिन नौकरी में क्या होता है? नौकरी में धीरे 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 सैलरी बढ़ती है, तो आदमी क्या होता है, जितनी इनकम उतना खर्चा, जितनी इनकम उतना खर्चा, जितनी इनकम उतनी ईएमआई उतना खर्चा। तो उसकी इसी स्ट्रगल में 30-30 साल चले जाते हैं। देख लो ना जो भी नौकरी कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पिताजी ने 37 साल नौकरी की, और लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में थोड़े बहुत वो जो पीएफ वगैरह कटता है वही बचता है, और आदमी क्या बचा लेता है? क्योंकि वो लिनियर ग्रोथ है, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। मानिए के वहाँ बिजनेस में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, क्योंकि खर्चे सेम रहते हैं। एक लेवल आपने अगर क्रॉस कर लिया तो खर्चे आपके सेम रहेंगे। जब मैं 5 लाख कमाता था और मेरा महीना खर्चा 3 लाख रुपए था, और फिर कुछ महीने बाद जब मैं 10 लाख कमाने लगा तो खर्चा 3 लाख रुपए था। तो जो सेविंग है एकदम से साथ, जब मैं 20 लाख कमाता था खर्चा फिर भी वो 3-4 लाख रुपए ही रहा। तो अब देखो सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है। तो आने वाले टाइम में, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, इसकी भी मैं बहुत ट्रेनिंग कर सकता हूँ। और ये आने वाले टाइम में सारी चीजें उन लोगों के लिए करूंगा जो सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके, जो सीरियस हैं कि उन्होंने 2047 में कम से कम 100 करोड़ की वर्थ बनानी है अपनी, जो सीरियस है कि मुझे अपनी अगली पीढ़ी को कुछ ऐसा देके जाना है कि उससे अगली 7 पीढ़ियां उस आदमी को याद रखें। सिर्फ वो श्राद्ध के टाइम पे संदूक से मूर्ति ना निकालें, हर रोज याद करें, हर महीने की 10 तारीख को ज्यादा याद करें। जब अच्छा खासा पैसा 10 तारीख को वेस्टेज से आए तो तब ज्यादा याद करें। और इसके लिए ना अपॉर्चुनिटी की बहुत जरूरत होती है, और हम तो इतने लकी हैं कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। जब मैं आया था इस बिजनेस में तो देखो, कौन सोचता था कि एक 19-19.5 साल का लड़का 22 साल में इतना बड़ा बिजनेस कर लेगा? ना कोई बैकग्राउंड। आपको पता है नौकरी हमें क्यों करनी पड़ती है, बिजनेस में हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बिजनेस में सबसे पहले चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट, जो एक आम आदमी के पास होती नहीं है। अगर किसी ने जमीन बेच दी, लोन उठा लिया, जुगाड़ भी कर लिया, तो भी बिजनेस फेल होगा, क्योंकि अब उसके पास नॉलेज नहीं है। और क्योंकि मार्केट में मगरमच्छ हैं, पुराने मगरमच्छ हैं। जैसे एक मछली कूदेगी मार्केट में, वो खा जाएंगे उसको, और खा जाएंगे तो वो बैंक का लोन भी आपके पीछे पीछे, और आप खत्म हो जाओगे। इसलिए आदमी रिस्क नहीं लेता, सारी जिंदगी बॉस की गालियां खाता रहता है। और मैं ऐसे पता नहीं कितने लोगों को जानता हूं जो नौकरी छोड़ना चाहते हैं और 10 साल से डिसीजन नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस तो कर नहीं सकते और वो रिस्क ले नहीं सकते, इसलिए सारी जिंदगी आदमी ऐसे निकाल देता है। मैंने एक डिसीजन लिया था बिजनेस करने का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में 0% रिस्क है। सिर्फ हमने अपनी मेहनत करनी है और एक सिस्टम को फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात है एक सिस्टम को फॉलो करना है। और जिस इंडस्ट्री में उस टाइम मैंने शुरुआत की थी, आज तो वो इतनी बड़ी बनने जा रही है कि 2033-34 में 3 लाख करोड़ की हो जाएगी। 2047 तक जाते जाते आप देखेंगे ये इंडस्ट्री कम से कम 30 लाख करोड़ की हो जाएगी। और आज हम बड़े लकी हैं कि हमारे पास वेस्टीज जैसी बेहतरीन कंपनी है, जिसके पास वो सारी चीजें हैं जो एक इंडस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। आज हमारे पास बेहतरीन मैनेजमेंट है, बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है, 20 साल की लेगेसी है। मैं किसी को बताता हूँ कि मैं वेस्टीज में काम करता हूँ तो उसने सुन रखी होती है वेस्टीज के बारे में। ये कोई रामलाल श्यामलाल की दुकान नहीं है, लाला जी की दुकान नहीं है जो अभी शुरू हुई और कल बंद हो सकती है। 2030 का ऑलरेडी बहुत बड़ा विजन है कंपनी का, $1 बिलियन कंपनी बनने का बिजनेस है, विजन है। अब हमें हर महीने फोकस के साथ काम करना। जैसे आज मार्च महीना है तो हमें सबसे पहले अपनी कंसिस्टेंसी करनी है। बहुत लोग करते ही नहीं है, वेट करते हैं 14 तारीख की,
हमें एक सिस्टम फॉलो करना है, हर महीने हमें कंसिस्टेंसी पे काम करना है, हमें हर महीने न्यू ज्वाइनिंग पे काम करना है, दो ही चीजों पे काम करना है, कंसिस्टेंसी पे काम करना है, न्यू ज्वाइनिंग पे काम करना है। जब हम इन दो चीजों पे काम करेंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बड़ा होता चला जाएगा, यानी हमने एक नेटवर्क बना के जी काम जरूर। किया। और हम बड़े लक्की हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है वो इतनी सॉलिड प्रोडक्ट रेंज है कि अगले 1000 साल तक भी इन प्रोडक्टों की डिमांड रहने वाली है। उस कैटेगरी में हम है, फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी, कभी जिसका सेचुरेशन आएगा ही नहीं, उसके अंदर है हेल्थ एंड वेलनेस। आज देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि मोटापे की समस्या हो चुकी है, तो सोचो कितना बड़ा डाटा उनके पास आया होगा, जो सेक्रेटरी हैं, जो उनके पर्सनल एडवाइजर हैं, जो पूरी टीमें बैठी होती हैं, कि हमारे देश के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये बीमारियां, मोटापा कितने बड़ा प्रॉब्लम है। सोच के देखिए आप, आज हमारी जीडीपी का 3% से ज्यादा खर्चा है इन बीमारियों पे सरकार का, और आगे जाके बहुत बढ़ सकता है। पर्सनल केयर की डिमांड हमेशा रहेगी, कलर कॉस्मेटिक्स की डिमांड हमेशा रहेगी, और एग्रीकल्चर की डिमांड भी हमेशा रहेगी। और हम बड़े लकी हैं कि मार्केट में हम इकलौती कंपनी है जो चारों कैटेगरी के अंदर है। नहीं तो कोई कंपनी सिर्फ वेट मैनेजमेंट पे काम कर रही है, कोई कंपनी सिर्फ कॉस्मेटिक्स पे काम कर रही है, कोई सिर्फ पर्सनल केयर पे काम कर रही है। हम इन चारों कैटेगरी में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और लगभग 400 प्रोडक्ट हमारे पास हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट की डिमांड क्या है। 80 लाख करोड़ की मार्केट वर्ल्ड वाइड डेवलप हो जाएगी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी फूड सप्लीमेंट की 2030 तक। इतनी बड़ी मार्केट के अंदर हम है कि आज 73% पूरी इंडस्ट्री का बिजनेस हेल्थ कैटेगरी से होने लगा। और आज हम बड़े लकी है कि हमारे पास सीएमडी जैसा प्रोडक्ट है। ये इकलौता प्रोडक्ट आपको करोड़पति बना सकता है। लेकिन अगर यह आपका स्टार्टअप होता और आपका प्रोडक्ट होता, तो क्या आप महीने में पर्सनली 100 सेल नहीं कर देते? आप सोच के देखिए, अगर सीएमडी आपका प्रोडक्ट होता तो शायद आपका इतना मार्जिन भी नहीं आप निकाल पाते, क्योंकि आपको ऑफिस चलाना पड़ता और खर्चे करने पड़ते। लेकिन आप हर आदमी को इसको देने की कोशिश करते। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हर इंसान को जरूरत है, हर इंसान को जरूरत है। और इतने मिराकल इसके रिजल्ट हैं, सिर से लेके पैर तक ये काम करता है। अनलिमिटेड इसके बेनिफिट है। लेकिन फिर भी हमने इसको ऐसा बना रखा है कि भाई क्या मजाल को इसको देख ले, हमेशा बुर्का पहना के रखते हैं। सीएमडी जैसा प्रोडक्ट, 84 मिनरल्स वाला प्रोडक्ट, 4-4 लाख रुपए की मशीन जो काम नहीं कर रही है, वो एक प्रोडक्ट काम कर देता है। अभी जो मैं पानी पी रहा हूँ, इसमें भी मैंने 5 ड्रॉप डाली हुई है। मैं इसके बगैर पानी पीता ही नहीं हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के बारे में जानना और उस प्रोडक्ट की मार्केट डेवलप करना। आज हमारी वेट लॉस की रेंज, इसके अंदर 2 नए प्रोडक्ट हमारे आज शामिल हो चुके हैं। आप सोचो, इससे बेहतरीन टाइम हमें नहीं मिल सकता कि आज देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद मोटापे के खिलाफ एक चैलेंज लेके खड़े। इससे बड़ी हमें मार्केटिंग टूल क्या मिलेगा भाई? जब देश का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर, आज 60% लोग डायरेक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुनते हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि मोटापे के खिलाफ पीएम मोदी की मुहिम, मोटापे के खिलाफ पीएम का चैलेंज। सोचिए आप, लोग कहते हैं ये मेंबर बनाने का काम है, ये लोगों को जोड़ने का काम है। मैं कहता हूं हमारे गुरु सबसे सीनियर तो हमारे पीएम मोदी जी हैं। हम सब डायरेक्ट सेलिंग वालों के गुरु हैं। ये तो हमारे से तो 2 लेग नहीं चलती, वो पहले दिन अपनी 10 लेग ओपन कर दी, पहले दिन 10 लेग ओपन कर दी। हर एरिया के लोगों को ज्वाइन करवा दिया। एक लेग में आनंद महिंद्रा, तो दूसरे में नंदन नीलेकनी, तीसरे में मीराबाई चानू, तो मोहनलाल मनु बाकर। और फिर कह रहे हैं कि इन सब 10 लोगों को 10-10 और लेग खोलनी है, और मार्केटिंग प्लान भी नहीं है इनको, तो चेक भी नहीं आएगा। हर 10 लोगों को 10 लोगों को नॉमिनेट करना है, हर 10 लोगों को 10 लोगों को। भाई ये चेन ही है जो दुनिया को जोड़ के रखती है। लोगों को नॉलेज ही नहीं है इस बिजनेस की। आज सोचिए, वो खुद कह रहे हैं कि 10 अन्य लोगों को ऐसी चुनौती दो। कितने अच्छे नोबल काम में हम काम कर रहे हैं,
कितने लोगों की हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। आज सोचिए कि आज मोटापा कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। आज मोटापे से क्या क्या बीमारियां होती हैं आप देखिए। आज सबसे पहले होती है डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, फैटी लीवर। और फैटी लीवर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। आप जो पोस्टर देख रहे हो मैं इसको बहुत ग्रुपों में शेयर कर चुका हूँ। आप मुझे बताना, क्या आप महीने में कम से कम 15 दिन इसको अपने स्टेटस पे लगाते हो? कौन कौन महीने में 15 दिन इस पोस्टर को अपने स्टेटस पे लगाता है? सोचो आपकी मार्केटिंग कितनी वीक है। आपको करोड़पति छोड़ो, हजारपति बनने का भी हक नहीं है, जिसमें पैसे नहीं लगते। मैं महीने में 15 दिन इसको अपने स्टेटस पे लगाता हूँ, मिनिमम 15 दिन, क्योंकि मुझे पता है कि बिजनेस तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो एक अलग चीज है। ये हमारे देश को खा जाएंगी बीमारियां, और खा रही हैं, खा नहीं जाएंगी, खा रही हैं। आपको पता है डायबिटीज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? आप पढ़ के देखिए जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मैं तो हिल गए चारों पॉइंट पढ़ के, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे चारों पॉइंट पढ़ के। और ये मेरे कोई पॉइंट नहीं है, ये मैंने रिसर्च से निकाले हैं जो गूगल पे अवेलेबल है। आप सोचिए, पॉइंट नंबर 1, दुनिया में जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें से हर छठा इंडियन है। अब तो ये 5वां हो चुका होगा, क्योंकि ये 2021 का डाटा है। दूसरे पॉइंट को पढ़ के ना, सच में अभी आपके ये पढ़ते पढ़ते ना ऐसा फील होता है कि यार, कि कितने ज्यादा लोग मर रहे हैं डायबिटीज से। 10 लाख मौतें हर साल। और आपको पता है, गाइड करने वाला कोई नहीं है। लोग ठीक कर अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको समझाने वाला नहीं है। यार यहाँ पे फिजिंग नहीं है। तीसरा पॉइंट, हर 8 मिनट में एक भारतीय का पैर काटना पड़ता है। सोच के देखिए आप, क्योंकि जो डायबिटिक है ना, वो दीमक की तरह है। जैसे घर में कितनी महंगी लकड़ी लगा दो, अगर उसमें दीमक लग गया ना तो बाहर से ऐसे एकदम सही हो जाएगी, वो दरवाजा एकदम सही है, और किसी दिन जब उसको ऐसे मारोगे तो पूरा झड़ जाएगा वो। ऐसे ये जो डायबिटीज है ना, हमारे शरीर को ऐसे अंदर से खा जाती है। आप सोचिए, 70% जो डायबिटिक मरीज हैं उनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक इसलिए आता है क्योंकि उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता। और फिर भी हम नहीं जागते। हम उस चूहे की तरह बन चुके हैं। एक इंसान उस चूहे की तरह बन चुका है जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। ऐसे वो बीमारियों को देख के आंखें बंद कर लेता है कि मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। ये प्रॉब्लम हो चुकी है। उसे लगता है बिल्ली तो चली गई, कि मैंने आंखें बंद कर ली, बिल्ली चली गई। ठीक है, ऐसे वो मोटापे को देख के करता है। कल मैं एक शादी में गया हुआ था, बड़े हाई फाई लोग आए हुए थे, 2-2.5 हजार लोग आए हुए थे, अच्छी प्रोफाइल के लोग आए हुए थे। आपको पता है 80% लोग मोटापे का शिकार थे, 80%। और मैं देख रहा था कि वो रात के 11 बजे 12 बजे कैसे खाने पे लगे हुए हैं, दारू पीने पे लगे हुए हैं, नॉन वेज खाने पे लगे हुए हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि वो जो पूरे दिन में जितनी कैलोरी नहीं लेनी चाहिए उससे ज्यादा वो रात के 11-12 बजे 10 मिनट लगते हैं। कितना जंक फूड आज हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, सोचिए आप। लेकिन हमें लगता है कि जो भी होगा पड़ोसियों को होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ये जो गलत फहमी है ना, ये इंसान को जड़ से खत्म करती है। आपको पता है हमारे देश में आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है हेल्थ कोच की।
क्या आपने कभी किसी ऐसे मेडिकल स्टोर को देखा है जो आपके घर आया और उसने आधा घंटा 1 घंटा आपसे हेल्थ के बारे में चर्चा की हो? क्या आपने कभी ऐसे डॉक्टर को देखा जो आपके घर आया हो और हर महीने आपके घर आता हो और 1 घंटा आधा घंटा हेल्थ पे आपसे चर्चा करता हो, या महीने में वो कम से कम 10-15 लोगों से 1 to 1 जाके चर्चा करता हो? आपको पता हमारे देश में कई लाख लोगों पे एक डॉक्टर है, समय ही नहीं है उसके पास। ऊपर से हॉस्पिटलों का प्रेशर कि भाई बिजनेस इकट्ठा करना है, और पहली बात तो उतनी अवेलेबल ही नहीं है। मेडिकल स्टोर वाले को अपनी दुकान छोड़ने का समय नहीं है। आपको पता है हमारे देश को कम से कम 50 लाख हेल्थ कोच की जरूरत है, आपके नीचे ना जिसको बेसिक नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज, डॉक्टर नहीं, हेल्थ कोच अरे जो जे लोगों आवाज को से बेसिक बात चिंगी बता काट पाए लो, चिंगी काट लो। कि चीनी खाने के नुकसान क्या हो सकते हैं, मैदा खाने के नुकसान क्या हो सकते हैं, फास्ट फूड के नुकसान क्या हो सकते हैं, सुबह एक्सरसाइज करने के फायदे क्या हो सकते हैं, 5 बजे से पहले खाना खाने के फायदे क्या हो सकते हैं, पानी पीने के फायदे क्या हो सकते हैं। ऐसी 15-20 बातें जो आदमी को बता पाए, उसकी हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, मेडिकल स्टोर वालों की जरूरत नहीं है। बेसिक अवेयरनेस हमारे देश में नहीं है, लेकिन हमने ये मिशन जिस पे काम शुरू कर दिया है, और इस मिशन में हम इसी साल 50 करोड़ का बिजनेस करेंगे, जिससे हमारी टीम में बहुत लोगों की लाइफ बदलने वाली है। और हमने टारगेट ले लिया कि 5000 वेलनेस कोच दिसंबर तक टीम चैंपियन में होंगे, और आगे जाके 2026 के बाद मैं सिर्फ वेलनेस कोच को ही ट्रेनिंग दिया करूंगा। हमने नॉन सीरियस आदमी को ट्रेनिंग भी नहीं देनी, जो एकदम सीरियस है उसी को सिखाना है। और इसके लिए बहुत सारे प्लान आज मैंने मीटिंग में बताया था, बहुत प्लान है, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है कि 2027 तक टीम चैंपियन में कम से कम 25,000 वेलनेस कोच होने चाहिए। 2030 तक टीम चैंपियन में 1 लाख वेलनेस कोच बन सकते हैं। और अब हम एक वेलनेस कोच को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो उसके और उसकी परिवार की हेल्थ अच्छी होगी तभी वो वेलनेस कोच है। अगर उसकी खुद की बीएमआई अच्छी नहीं है तो वेलनेस कोच वो बन ही नहीं सकता। उस वेलनेस कोच को हर 6 महीने में अपनी फुल बॉडी चेकअप करवाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अपने परिवार का करवाना पड़ेगा, कंपलसरी है। उसको बेसिक नॉलेज, अभी तो हम मई में एक प्रोग्राम रखेंगे, सर्टिफाइड प्रोग्राम, जहां पे हम सेलेक्टेड लोगों को बुलाएंगे 3 दिन के लिए, और उनको पूरा एक वेलनेस कोच कैसे तैयार किया जाता है, और जो भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग हैं, डाइटिशियन है या और भी एक्सपर्ट लोग, उनकी भी हेल्प लेंगे। क्योंकि हमारे जो वेलनेस कोच हैं वो एक्सपर्ट वेलनेस कोच होने चाहिए, वो ऐसे ही नहीं होने चाहिए। लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि हम उनको टूल देंगे, हम उनको वो नॉलेज देंगे। और इसीलिए जो आज हमारा एलडीसी भी जो प्रोग्राम भी होने लगे हैं, उनमें भी ये बातें बहुत होती हैं। आज खुद बाली सर गए हुए थे जयपुर में, और वेस्लिन के ऊपर ही पूरा प्रोग्राम था वहां पे भी। और टीम चैंपियन ही इस टाइम पे सीरियस है पूरी कंपनी में इस प्रोग्राम को लेके। अब आप सोचिए, आप पढ़ाई करते हैं और आपके पास टूल ना हो, आप बॉर्डर पे चले जाए और भारत माता की जय और हथियार ना हो, तो आपकी हालत क्या होगी? एक उधर से गोली आएगी और राम नाम सत्य हो जाएगा। टूल बहुत जरूरी है। आप बाइक पे जा रहे हैं, हेलमेट बहुत जरूरी है। तो एक वेलनेस कोच के पास कुछ बेसिक टूल भी होने चाहिए। सबसे पहले बेसिक टूल तो उसके पास गला ठीक हो गया सिस्टम, बीएमआई मशीन, अपनी स्टैंडिंग विजिटिंग कार्ड और वेस्लिन प्रोडक्ट, ये सब उसके पास होना चाहिए। उसके पास ये मशीन होना कंपलसरी है, क्योंकि इस मशीन की टेक्नोलॉजी काफी यूनिक है। ये उसकी बीएमआई स्टैंडी उसके पास होनी चाहिए। और आगे जाके काउंटर भी, फोल्डेबल काउंटर भी हम उसको बनवा के देंगे कि वो कहीं भी एक प्रोफेशनल लगे, कहीं भी मीटिंग अपनी कैंप लगाते हुए। ये और फिर जैसे खिलाड़ियों की किट होती है ना, हम मई तक वो किट लॉन्च कर देंगे जिसमें खिलाड़ियों की तरह वो अपने सारे टूल उस किट में डालेगा और कहीं भी वो एक प्रोफेशनल आदमी की तरह अपना कैंप लगा सकता है। क्योंकि टूल होना बहुत जरूरी है। अभी तो मैं और भी कई सारे टूल पे देख रहा हूँ
और आज मैंने बताया था कि मैं अप्रैल में चाइना भी इसके लिए जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में कई यूनिक टूल आते हैं और कैसे हम अपने लोगों को उसका बेनिफिट दे सकते हैं। ये कैसे हमने 10,000 रुपए की, 9,000 रुपए की मशीन है ये, जो हमारे लोगों को 3,500 में अवेलेबल करवाया और इसका सब्सक्रिप्शन भी फ्री करवाया पूरे 1 साल का। क्योंकि टीम चैंपियन के लीडर सबसे एक्सपर्ट होने चाहिए और एक्सपर्ट हो भी चुके हैं। मुझे आज बड़ा प्राउड है कि टीम चैंपियन वेस्टिज की वो टीम है जो सबसे ज्यादा वेस्लिंग पे काम कर रही है, और हमारे लीडर जो 25 साल पुरानी कंपनी है इंडिया में हर्बल लाइफ, उससे भी, उसके लोगों से भी ज्यादा एक्सपर्ट लोग धीरे धीरे बन रहे हैं हमारे, क्योंकि हमारे लोगों में जोश है अभी वेलनेस कोच बनने का। और इसके लिए जो लोगों को पसंद है ना वही करना है। आज युवाओं से बात कर लो, किसी से बात कर लो, पार्टी बहुत पसंद है, लेकिन हमारी पार्टी होगी नॉन एल्कोहलिक, हमारी पार्टी में नो डिनर, हमारी पार्टी होगी रेसलिंग पार्टी। अगर वो पार्टी रात को है तो हम आपको पूरा मौका देंगे सिर्फ शेक पीने का, तो शेक में फाइबर भी होगा, पूरा मौका देंगे आपको, 4 चॉइस देंगे। जैसे खाने में ना टिक्की होती है, दही बल्ला होता है, पालक पनीर, मटर पनीर, बहुत सारी चीजें, हम आपको 4 चॉइस देंगे। या तो आप कुल्फी शेक पी लो, या तो मैंगो शेक पी लो, या तो वनीला शेक पी लो, या तो रोज खीर पी लो, और कुछ और भी आ जाएंगे। भाई पार्टी करनी है, किसी को भी समझ लो कि आज आपके घर पे हमारी पार्टी है, या तो टी पार्टी, वेस्लिन टी पार्टी, या तो वेस्लिन शेक पार्टी। आपको नए स्टाइल से बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, उनके 12 पैरामीटर आपको बताने पड़ेंगे, एचआर फॉर्म, और 10 कस्टमर तो ऐसे बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको बनाने की इच्छा जब होगी ना तभी बनेंगे। ऐसे सिर्फ ना जूम मीटिंग अटेंड करने से बनेंगे, ना सोचने से बनेंगे। किनारे पे खड़े होके तालाब की गहराई का पता नहीं चल सकता, उसके अंदर छलांग लगानी पड़ती है, कूदना पड़ता है। तो आपको पूरा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। रोज की 5 बीएमआई जिस दिन आप करने लग जाएंगे, 100 दिन में आपसे एक्सपर्ट आदमी नहीं होगा। 100 दिन लगेंगे एक्सपर्ट बनने में, क्योंकि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। कोई भी माँ के पेट से पायलट बन के नहीं आता, ना कोई इंजीनियर बन के आता, ना कोई कुक बन के आता। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। और ये इतनी खतरनाक, हमने जो मशीन हमारी ये पूरा पीडीएफ जनरेट कर देती है। अब सोच के देखिए, मैंने इस रवि को मशीन पे खड़ा किया और उसके पास ये पीडीएफ भेज दी। आपको पता है लोग रिपोर्ट की सुनते हैं, जब तक लोगों को पता होता है कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, सिम्टम्स पता लग जाते हैं, लेकिन जब तक वो लाल पैथ लैब में HbA1c उसको 8.5, 9 या 10 नहीं मिलेगा ना, वो यकीन नहीं करेगा। तो रिपोर्ट मिल गई, और ये रिपोर्ट कहती है कि रवि जो 32 साल का है, उसकी मेटाबॉलिक एज कितनी है, इसी में लिखी हुई है 39 ईयर्स। सोचो जब वो 40 साल का होगा तो उसकी एज कितनी होगी। अभी से 7 साल बूढ़ा हो चुका है। अभी से इसका फैट कितना ज्यादा है, आप सोच के देखिए, विसलर फैट। ऐसे एक की जो बीएमआई थी वो 36 थी। मैंने उसे कहा कि ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों की शादियां भी ना देख पाओ। देखो डराना भी जरूरी है, डराना नहीं, हम सच्चाई बताते हैं। एक इंश्योरेंस एजेंट वाइफ के सामने हस्बैंड को मार देता है, और वो इंडस्ट्री पता है कितने लाख करोड़ की बन चुकी है। रोज कहता है कि कल ये अगर ये महान आदमी नहीं रहा तो तेरा क्या होगा, और वो कहती है जल्दी से अपना बीमा करवा ले, क्योंकि उससे उसकी ना रहने की कोई चिंता नहीं है। उसके बाद उसको वो इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा टेक केयर करेगी। और हम तो उसकी भाई उम्र की बात कर रहे हैं कि तू लंबा जिए, जब ये सब ग्रीन कर लेगा ना तेरी तेरी उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे देश में ना पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसे लोग पैसा उड़ाते हैं, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। लोग 2-2, 3-3 हजार रुपए के पॉपकॉर्न खा जाते हैं मूवी में। अवेयरनेस की कमी हमारे देश में, क्योंकि कोई जाके, आपको पता है अभी देखो, मैं फिर उसको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। अब ये रिपोर्ट बन गई, मैं उस आदमी से 1 to 1 बात कर रहा हूं कि डियर रवि, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि रवि भाई तेरी तो ये जो एज है ना 39 साल दिखा रही है,
और पता है तेरा ओबेसिटी लेवल ग्रेड 1 हो चुका है, और सोच बीमारियां तेरी कौन कौन सी बीमारी, वो खुद कहता है यार कि इनमें से ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी है। फिर मैं उसे कहता हूं देख तेरा फैट परसेंटेज कितना हाई हो चुका है, तेरा विसलर फैट कितना हाई हो चुका है। और आधा घंटा एक आदमी से आपने आज तक, जिसके पास भी बीएमआई मशीन है, क्या उस आदमी के साथ आपने आधा घंटा बात की, एक एक पॉइंट पे बात की? और प्रॉब्लम के बाद मशीन में इसी में सॉल्यूशन है कि आपको अगर अपनी बीएमआई ठीक करनी है, फैट ठीक करना है, वेस्लिन कैप्सूल आपको खाने हैं, प्रोटीन पाउडर आपको लेना है, सब कुछ इसी के अंदर सॉल्यूशन है। आपको पता है जिसकी इनकम आज 500 रुपए भी है ना, वो अपने अपलाइन को बोलो कि जो आप कहोगे वो मैं दिसंबर तक करूंगा। मैंने अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर दिया है दिसंबर तक, और मुझे बनना है वेलनेस कोच। क्या बनना है? वेलनेस कोच। मैं कह रहा हूं अगर आपने सिर्फ दिसंबर तक अपने आप को समर्पित कर दिया, और रोज जो काम मैं बता रहा हूं, जो सिस्टम बता रहा है, आप 5 बीएमआई रोज करो, अगर आपका दिसंबर का चेक लाख रुपए ना होना तो इससे भी ऊपर होगा, देखना आप। जितना जल्दी आदमी की इनकम वेस्लिम रेंज में बन सकती है, किसी रेंज में नहीं बनेगी, क्योंकि आप एक्सपर्ट बनोगे। और देखो डायबिटीज है, बीपी है, वो तो आदमी को हमें ढूंढने पड़ेंगे, मोटे लोगों को तो ढूंढना भी नहीं है। डायबिटीज वालों की तो रिपोर्ट ही देखनी पड़ेगी, बीपी वालों को तो पूछना पड़ेगा। ये तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। कल मैं फंक्शन में था तो यही देख रहा था कि किसकी बीएमआई ज्यादा होगी। आप भी जहां जाते होगे, अभी मैं मीटिंग में भी जिनकी वीडियो हो ना, तो कई मुझे दिख गई कि कईयों को भी वेट कम करने की जरूरत है। पूरा तो उनको नहीं देख पा रहा, लेकिन फेस से आइडिया लग जाता है यार इनका फेस से इनका वजन ज्यादा होगा। तो कितनी बड़ी ये मार्केट है। हम क्या है, हर चीज को बहुत हल्के में लेते हैं, हर चीज को। आज आपके पास ये बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेलनेस कोच बनने की। और इसी साल तक टीम चैंपियन 15 लाख बीएमआई करने वाली है, 15 लाख। आप सोचिए हम समाज के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, सोच के देखिए आप। हम जो हमारे पीएम का मिशन है 2047 तक एक विकसित भारत, अगर उस विकसित भारत में बीमार लोग होंगे तो देश क्या करेगा विकसित भारत को? आज सोच के देखिए, आज नशा जो है कैसे युवाओं को खत्म कर रहा है। मैं जब भी मुझे बहुत लोग मिलने आते हैं, बताते हैं कि फलानी यूनिवर्सिटी की हालत ये खराब हो चुकी है, वहां पे 50% से ज्यादा बच्चे नशे का शिकार हो चुके हैं। सोचिए आप। और नशा भी कोई छोटा मोटा नशा नहीं, ड्रग्स। तो जब हमारे ये वेलनेस कोच क्या करेंगे, सीधा करना भाई। ये उनको समझाएंगे, अच्छे और बुरे की नसीहत देंगे, रुको क्योंकि शरीर तो उन्हीं का है ना, जिंदगी तो उन्हीं जी की मैं है। हुआ है या तो कुछ वो फूकने का मजा ले लो, या सारी जिंदगी अच्छी जिंदगी जी लो। लेकिन समझाना पड़ता है कि भाई तेरे फेफड़े खत्म हो जाएंगे, तेरे लंग्स चले जाएंगे, तेरा लीवर चला लाओ। जाएगा, कुछ नहीं बचाएगा, व्हील चेयर पे आ जाएगा। वो इतना बड़ा आदमी जिसकी आकाशा एयर थी ना, राकेश झुंझुनू वाला, अपनी एयरलाइन में भी नहीं बैठ पाया, उससे पहले दुनिया से चला गया। 25,000 करोड़ का आदमी कुछ नहीं कर पाया, आखिरी कुछ साल व्हील चेयर पे था। और उससे पूछा कि आपकी सबसे खराब इन्वेस्टमेंट किस शेयर में थी, तो बोला इस शरीर में, कि पैसे चक्कर में शरीर को भूल गया मैं, जब पैसे आए तो शरीर ही नहीं रहा, तो पैसे का करूंगा क्या? यही होता है। हेल्थ इज और वेल्थ, तभी खुशी आएंगी। और हमारे मिशन ही है डॉक्टर फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ। और आप सोचो कि एक काम को जब हम रोटी रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, ये बात भी तो रोज बोलनी है। खुद बोलो कि मुझे कितने हजार लोगों की लाइफ को ठीक करना है, और मुझे अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं, मुझे अपनी टीम में 100 हेल्थ कोच बनाने हैं। अभी तो आगे जाके हम गांव गांव में कैंप लगवाएंगे, क्योंकि तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। आज गांव हो या शहर हो या कॉलोनी हो, हमारे देश में कितने लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिनकी पारिवारिक इनकम 4-4, 5-5 लाख रुपए है, और उनके घर में किसी ने आज तक चेकअप ही नहीं करवाया। सोचो आप, आपको मिल जाएंगे, आपके घर में मिल जाएंगे। हो सकता है आप में से खुद इतने लोग होंगे जिन्होंने आज तक कोई चेकअप नहीं करवाया, और सडनली पता चलता है कि घर में
किसी को बीपी मिला, किसी को शुगर मिली, तो किसी को कैंसर मिली। तो आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा और एक सोच के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको पता है, जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी है, जो वेस्लिम कम्युनिटी है, जो हमारी वेस्टेज की कम्युनिटी है, इससे बड़ी कम्युनिटी आने वाले टाइम में कोई नहीं बनेगी। आजकल जो कम्युनिटी बनी हुई है ना, बहुत सारे बाबाओं की कम्युनिटी है, संत महात्माओं की, मैं किसी के कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, उन्होंने अपनी कम्युनिटी बना रखी है और उन कम्युनिटी में बिजनेस की बातें नहीं की जाती, कोई धर्म के नाम पे बनी हुई है, कोई कास्ट के नाम पे बनी हुई है। एक हमारी ऐसी कम्युनिटी है जिसमें ना धर्म को देखा जाता, ना कास्ट को देखा जाता। एक ही कम्युनिटी है हमारी, वेस्टेज कम्युनिटी, हेल्दी कम्युनिटी। और इस हेल्दी कम्युनिटी में लोगों को जोड़ना है हमने। आज पता है आपको, मैं लगभग 3 घंटे मैं बोला हूं ऑफिस में, और आज मैं सिर्फ लिक्विड डाइट पे हूं, ओनली पानी, वेस्लिन टी और शेक। आज मैंने और कुछ भी नहीं खाया। और मैंने अभी 3 दिन का कमिटमेंट ले रखा है, क्योंकि पिछले 15 दिन में मैं 7-8 शादी अटेंड कर चुका हूं, और जब आप किसी शादी में जाते हो तो कुछ खाना भी पड़ता ही है। तो मेरा 2 किलो वजन बढ़ा पिछले। ये वेट मैनेजमेंट ना इतनी खतरनाक चीज है कि भाई घटने में लगेंगे 2 महीने और बढ़ने में लगेंगे 8 दिन। ये तो बहुत बड़ी मार्केट है। तो मैंने 3 दिन का टारगेट लिया कि 3 दिन मुझे सिर्फ शेक यानी लिक्विड ही लूंगा, जिसमें सुबह मैंने शेक लिया ब्रेकफास्ट में, अभी 8 बजे मैंने शेक पिया, और दिन में खूब सारा पानी पिया, और अपनी ऑफिस में भी वेस्लिन टी पी और एनर्जी ड्रिंक पिया, और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, क्योंकि मैंने अभी फाइबर भी डाल के लिया, अपना शेक मिक्स भी डाला उसमें, और एकदम इतना अच्छा फील हो रहा है। और मेरी एनर्जी में कोई कमी नहीं है। 3 घंटे ऑफिस में भी मैं मीटिंग करके आया, अब भी मैं फुल एनर्जी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ हेल्थ इज रियल वेल्थ। खुद मेरा बेटा 365 में से 100 दिन कोल्ड ड्रिंक पीता था, 100 दिन साल में। कम से कम वो वीक में 3 दिन ब्रेड खाता था, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाते हुए कभी ब्रेड जैम, कभी नो नेटवर्क होता है, नेटवर्क नहीं होता है, खाली ब्रेड, कभी अपना ब्रेड आमलेट, सब बंद करवा दिया मैंने। हमारे घर में अभी 3 महीने हो गए ब्रेड ही नहीं आया, कोल्ड ड्रिंक सब बंद। और उसने भी समझा, जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ ना, आवाज तो पूरे घर में जाती है ना, तो पूरा घर चिल्ला चिल्ला कहता है ब्रेड नहीं लेना, ब्रेड नहीं लेना। अभी हमने तिल के लड्डू उसके लिए डाले ब्रेड की जगह, जो अपना तिल के लड्डू उसको देते हैं, हेल्दी चीजें। और मैंने उसके मोबाइल पे ना चैट जीपीटी डाउनलोड करवा दी, अपने में भी कर रखी है, और हम जब भी कोई चीज देखना होता है तो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि ब्रेड खाने के नुकसान बताओ, वो फिर टक 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 बताती है ब्रेड खाने के ये नुकसान है। फिर उस पे लिखते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के नुकसान बताओ। अभी मैं जहां भी जाता हूं, तो मैं अभी किसी के पास गया हुआ था, तो उसने अपना ये ब्रेड पकोड़ा लेके आए हुए थे, बोले एक ब्रेड पकोड़ा खा लो। मैं बोला बिल्कुल खा लूंगा, अगर ये पाम ऑयल का नहीं बना हुआ तो मैं खा लूंगा। फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला कि इनको बताओ मेरे दोस्त को पाम ऑयल से बनी हुई चीजों के नुकसान। टक 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 उन्होंने 15-20 लाइनें लिख दी। मतलब पढ़ो तुम भी, और ये बंद करो पाम ऑयल। फिर मैंने बताया राइस ब्रान ऑयल के फायदे बताओ, फिर मैंने बताया राइस ब्रान ऑयल के फायदे क्या है। इतना बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं, हमें कंपनी खोलने की जरूरत नहीं, 400 प्रोडक्ट, ना सर्विस की टेंशन, ना ऑफिस संभालने की टेंशन। बिजनेस ही तो करना है, टर्नओवर से ही पैसा आएगा। और सब कुछ कंपनी ने हमें दे रखा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रखे हैं। और अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि तेल खाना बंद करो, क्योंकि आज 90% पाम ऑयल से दुनिया चल रही है। 90% लेज की सबके घरों में आते थे, मैगी आना बंद हो चुकी है। मैं खुद, मुझे मैगी इतनी पसंद थी, क्योंकि एक ही चीज मुझे जिंदगी में बनानी आती थी, और वो थी मैगी। ठीक है, मैं अभी काम कर रहा हूँ, और वो बड़ी पसंद थी। लेकिन मैगी के पैकेट के पीछे देखो किस चीज हो रही है। तो हमारे मधुकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद सबको करना चाहिए, कि उन्होंने खुद मुझे इतनी बार बोला है कि मेरे दिमाग में फिट होगा कि पाम ऑयल की बनी हुई चीजें नहीं खानी।
और खुद मधुकर जी इतने मिठाई के शौकीन आदमी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और उन्हें चीनी खानी बिल्कुल बंद कर दी, मीठा खाना बंद कर दिया। आज सोचो, मैदा, मीठा, ये कितने हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। तो हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं? अच्छा हेल्दी रहना। और अब तो हमारे मिशन में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हो चुके हैं। अब तो आप बोलो कि मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के मिशन पे काम कर रहा हूँ, फिट इंडिया मिशन पे काम कर रहा हूँ। खुला बंद है। लोगों को एक खराब तेल छुड़वाना है। और ये देखो, प्रधानमंत्री जी की वीडियो सुनवा दो कि मैं इस मिशन पे काम कर रहा हूँ। लोगों का मोटापा कम करवाना है, मैं इस मिशन पे काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या आपने आज अपनी कंसिस्टेंसी कर ली? बातों से बिजनेस नहीं होते। लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल, लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। और नेटवर्क बनाना शुरू करो, क्योंकि अकेले कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होगा। अगर आपने अपनी अपनी कई लीडर है जो 2 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी कर लेते हैं, पूरा महीना प्लान नहीं दिखाते। पहली बात तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि वो हर महीने 2 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी करते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क नहीं बनाया तो फिर वो सारी चीजें मिलेंगी कैसे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी कैसे? मैं बता रहा हूं, अगले 1000 दिन हमारी इंडस्ट्री को, वेस्टेज को बदलने वाले हैं। और अब तो हमें ब्रह्मास्त्र हाथ लग चुका है। और इतनी बड़ी मार्केट है ये, इतनी बड़ी मार्केट है, अनलिमिटेड मार्केट है, अनलिमिटेड। और ऐसे मजा आ रहा है। और आपको पता है, इतनी टेंशन रहती है, खुद भी 2 किलो वजन बढ़ गया ना भाई साहब। टेंशन, टेंशन किस चीज की? कि वो कम करना है, नहीं तो 8 तारीख को ज्ञान कैसे दूंगा जिम कॉर्बेट में। ये टेंशन रहती है। अभी तो और 5-6 किलो कम करना है, नहीं तो ये डाउनलाइन ही कह देगी सर अपना तो कम कर लो। इतनी टेंशन है। और फिर खाना, वो स्प्रे करना पड़ता है रात को मेलाटोनिन, अच्छी नींद लेने के लिए। लेकिन मजा बहुत आ रहा है। सच बताऊं, इतना मजा ना मुझे 22 साल में कभी नहीं आया। पहले भी मजा तो बहुत आया, लेकिन अब जो मजा आ रहा है ना, क्योंकि पैसे वैसे तो मैंने खूब कमा लिए, लेकिन अब जो मजा आ रहा है ना काम करके, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट में ना कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ था। मुझे सबसे, मेरा जो कमजोर सब्जेक्ट था ना, वो था प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की नॉलेज और ट्रेनिंग। और मैंने जिंदगी में कभी प्रोडक्ट की बात नहीं की, सिर्फ मैंने सपनों की और मार्केटिंग प्लान और मोटिवेशन की बात की इतने सालों तक। और ये मेरी जिंदगी का दूसरा फेज शुरू हो गया है। अगले 22 साल ना मैं अब प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ। पिछले 22 साल मैंने सपनों की और बाकी चीजों की बात कर ली। अब प्रोडक्ट की बात कर करके लोगों को करोड़पति नहीं अरबपति बनाने की बात करने वाला हूँ। तो आप भी अपने आप को बदलिए। मैं अपने आप को पूरा बदल चुका हूं। आप भी अपने आप को बदलिए, क्योंकि जो लोग अपने आप को बदल सकते हैं वही अचीवर बन सकते हैं। अपनी कंसिस्टेंसी करवाइए, अपनी टीम की कंसिस्टेंसी करवाइए और अपना एक टारगेट लीजिए। आज मैं बता रहा था, जो आदमी सेल्फ मोटिवेटर नहीं बन सकता ना, वो कभी बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, वो कभी खिलाड़ी नहीं बन सकता, वो कभी कोई बड़ी पोस्ट अचीव नहीं कर सकता। जो दूसरों के मोटिवेशन पे जी रहा हो, वो किसी को आगे मोटिवेट नहीं कर सकता। सेल्फ मोटिवेटर बनिए। लास्ट में अब आपको थोड़े बदलाव हमने किए मार्च से, वो मैं आपको बता देता हूं। आज से जो हमारी रात की 9 बजे की मीटिंग है, ये वीक में सिर्फ 4 दिन हुआ करेगी। थोड़े हमने इसमें बदलाव किए। ये होगी ट्यूसडे, थर्सडे, पोस्टर भी इसका आ जाएगा कल, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे। तो 4 दिन ये रहेगी, वीक में फिक्स रहेगा। सैटरडे संडे क्योंकि मैक्सिमम लोग अवेलेबल होते हैं सैटरडे संडे, और वीक में बीच में ट्यूसडे और थर्सडे। और 12 तारीख को, 12 मार्च को हम शुरू कर रहे हैं सुबह का हेल्थ क्लब, जिसकी सबको बहुत दिनों से इंतजार था। और एक कंपनी ने 8,000 करोड़ का बिजनेस बना लिया सुबह के हेल्थ क्लब से। और वो 100 दिन के लगभग 5,000 रुपए चार्ज करते हैं जूम मीटिंग के। लेकिन हम वो हेल्थ क्लब फ्री में शुरू कर रहे हैं। आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी 10-11 तारीख तक, लिंक पे आ जाएगा। रोज सुबह 7 बजे 1,000 लोगों का हमारा हेल्थ क्लब हुआ करेगा। और उसमें आप कस्टमर को भी जोड़ेंगे, और वो हेल्थ क्लब आगे जाके हमारे और भी बहुत सारे लोग करेंगे। और हमारा टारगेट है कि सुबह 1 साल के अंदर कम से कम हमारे सुबह के हेल्थ क्लब से अलग अलग जगह पे 50,000 लोग कनेक्ट होने चाहिए। तो हम, और जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी ना, हम इसको 1 महीने से
ये डिले हो रहा था। मेरी हमेशा मानना है कुछ भी शुरू करना है ना, अनाउंस कर दो। तो 12 मार्च से ये हमारा शुरू हो रहा है सुबह का हेल्थ क्लब, जहां आपको डांस करने का मौका मिलेगा, जुम्बा करने का मौका मिलेगा, अपना वजन कम करने का मौका मिलेगा, लोगों का वजन कम करवाने का मौका मिलेगा। और हम ना फ्री में जब सर्विस देंगे ना, तो विदेशियों को टेंशन हो जाएगी जो पैसे लेते हैं, लोग आगे जाके गालियां देंगे उनको। क्योंकि हमारा तो मकसद ही है कि विदेशियों को भगाना है। 1947 में भगाया था और आज भी भगाएंगे और 2047 तक भी भगाएंगे। तो चलिए, तो इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी। अब अगली हमारी जूम मीटिंग होगी ट्यूसडे को, और उसके बाद थर्सडे, फिर सैटरडे संडे, और इसकी